आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर विदेश जा रहे हैं। सेशल्स के दौरे पर वो रहेंगे। चर्चा चल रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इस बीच मोदी विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। सेशल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट होंगे। आपको बता दें कि साल 2015 के बाद मोदी की दूसरी सेशल्स यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये विजन महासागर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? और सेशल्स का ये दौरा, प्रवासी तो बड़े गदगद हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भारत क्या अप्रोच लेकर जा रहा है इस यात्रा पर? देखिए, ये जो आपने कहा ना, विजन महासागर का जो विजन है हम लोग का, भारत जो है हिंद महासागर का गार्जियन है। हम लोग हैं हिंद महासागर के गार्जियन। और जिस तरह की चीज़ें अभी हो रही हैं हिंद महासागर के अंदर, जिस तरह से चाइना अपना मैरीटाइम पावर बढ़ा रहा है, और जिस तरह से अमेरिका ने अभी इंडो पैसिफिक से हटा करके और वापस यूएस पैसिफिक किया, तो चाहे हिंद महासागर हो, पैसिफिक हो, समुद्र का रास्ता सुरक्षित करना और वहाँ अपनी नेवल पावर मजबूत करना, ताकि हम आगे किसी भी युद्ध के लिए, अब देखिए अभी सबसे पावरफुल चीज़ जो आज की तारीख में है वो नेवल पावर है। वहीं से आप लड़ाई, अभी सारी अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ईरान में, वही नेवल पावर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर भारत के नेवल पावर का था, चाइना को भी है। तो और हम लोग, हमारे पास 150 के करीब हम ऐसे युद्धपोत हैं जिससे हम समुद्र में बहुत मजबूत ताकत है भारत। और ये हिंद महासागर में स्थित भले ही छोटा सा द्वीप है सेशल्स, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, रक्षा सहयोग की बात होगी, ये सब चीजें भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं मानना चाहिए कि छोटा सा द्वीप देश है तो हमारे, लेकिन सर नजर तो सब लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार पर थी। वो भी होगा कि अब क्या होने जा रहा है। नहीं, देखिए, ये बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि फैसले के लिए प्रधानमंत्री शपथ दिलाने वक्त उनका होना जरूरी है। प्रधानमंत्री अगर फैसला कर लिए हैं, वो दौरे पे हैं, वो फिर आ जाएंगे। आप नाम की घोषणा कर देंगे, शपथ का दिन तय कर देंगे, लेकिन अभी तक देखिए जितनी भी अटकलें पिछले 5-6 साल में लगाई गई हैं, आमतौर पर वो अटकलें रही हैं। उसमें निश्चित तौर पे जिनका टर्म खत्म हो रहा है, हरदीप पुरी जी हैं, उनका टर्म खत्म हो रहा है। बाकी पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा जैसे लोग जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं दिल्ली और यूपी के, वैसे लोगों का जाना है। कुरियन साहब जो है वो रिजाइन कर दिए, आएंगे। लेकिन बाकी जो चल रही है कि फलां इस मंत्रालय से उस मंत्रालय जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा, ये सब 2+2 वाला इक्वेशन है। ठीक है, ये सारी की सारे क्या है, जब तक कि आधिकारिक तौर पे लोग कहते हैं कि इस सरकार में ब्रह्मा और विष्णु जो हैं बस 2 ही लोग हैं, खबर उन्हीं के पास है। बाकी जितनी चीजें हैं वो सब जो है वो अटकलें हैं। अटकलें हैं। कोई बड़ा नाम नहीं हो सकता है, बड़े नाम भी चेंज होंगे, लोगों के विभाग बदले जा सकते हैं। देखिए, जितना कंफर्टेबल आज अभी के पोजीशन में प्रधानमंत्री हैं, जो वल्नरेबिलिटी थी उनकी, कंफर्टेबल बढ़ता जा रहा है, वही बढ़ता जा रहा है। एक 2024 में एक वल्नरेबिलिटी दिख रही थी कि आप चंद्रबाबू नायडू पर डिपेंडेंट है, नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक एक करके सारे राज्य चुनाव जीते। झारखंड छोड़ दें तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, सारे राज्यों के चुनाव जीती है बीजेपी। और अब एक 20 सांसदों का एक अलग से बफर क्रिएट किया गया है, जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी के तृणमूल के लोगों को इसी पर कल एक पत्रकार से और बात हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कह रहे थे कि मैम डिलिमिटेशन हो रहा है तो लोग भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए है भाई, तो बड़े लोग, ज्यादा लोग चाहिए हैं, और डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन के साथ सीटें बढ़नी है, महिला आरक्षण होना है, ये सब चीजें हैं। तो आज जितने कंफर्टेबल पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें बड़े प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए जिस तरह के प्रयोग हुए थे, जिस समय रविशंकर प्रसाद से लेकर के संतोष गंगवार, प्रकाश जावड़ेकर सब गए थे, सारे मंत्रियों की छुट्टी हुई थी एक समय में, एक झटके में। वैसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन 4-5 तो अभी 4 तो वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है सर।